तो ये जो एक अफवाह है, जनता तोड़ दिया, कोई तोड़ दिया, हाँ अपवाद होता है। पानी आता है नल में, तो पानी आता है। किसके नल में पानी आता है? आप लोग का नल लगा है? नल कहीं नल नहीं है। आपके पंचायत में नल? आपने शायद 2 बार। नमस्कार, जय मिथिला। हम ब्रजनंदन अहाँ सब गोटा के जी मिथिला में स्वागत करे छी। एखन हम उपस्थित छी रामनगर पंचायत में। रामनगर पंचायत के प्रत्याशी हमरा साथ जुड़ल छै। अब हिनका से बातचीत करब। 5 साल हिनका पंचायत मुखिया जी रहलखिन चांद खां, की सब विकास केलखिन जे अहाँ सब गोटा जनता के मुँह से सुनने है। अमाही हम सब गोटा गेल रहो, ये पंचायत में गाँव पड़े छै। ओतऽ सब अमाही पटनिया हम सब गोटा गेल छलहुँ, ओहि जगह पर जे विकास जनता कहने रहे। अब हम हिनका से बातचीत करे छी। 5 साल हिनका पंचायत के मुखिया जी रहलखिन, 5 साल में की सब विकास केला? मेरा नाम खानपुर बबलू। 5 साल आपके पंचायत में मुखिया जी रहे, क्या सब विकास? 5 साल हमारे पंचायत में मुखिया जी रहे हैं। आपने बहुत जगह जाके पटनिया में देखा, आपने अमाही में देखा जी, शायद करहड़ी में भी आप 2 बार विजिट किए। तो आपको जो काम था वो तो आपको दिखा दिया गया। अब योजना का सिलसिलेवार अगर नाम लीजिएगा तो रामनगर पंचायत में करहड़ी, परसनमा, अमाही, पटनिया और आहिलवारा मिला के 11 वार्ड है। कुल 11 वार्ड में अगर आप वार्ड अगर हमसे पूछिएगा तो वो भी हम बताएंगे क्या काम होगा। नहीं, गांव पूछिएगा तो वो भी हम बताएंगे क्या काम होगा। अगर पहली बात की जाए करहड़ी में क्योंकि आप 2 बार आ चुके हैं जी। एक बार मुखिया जी का इंटरव्यू लिए हैं और एक बार मुखिया जी का इंटरव्यू लिए हैं जी, और कुछ जनता से भी मिले हैं, जो आपको 1-2 रोड दिखाया गया है। मैं पहला सवाल पूछना चाहता हूँ मुखिया जी से और जनता के सामने भी रखना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा काम जो हमारे मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना, उसमें कितना काम हुआ है शायद आपने भी देखा होगा जी, बहुत अच्छे से, और शायद आपने अमाही में दिखलाया है कि क्या काम हुआ है। मुखिया जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ और जनता को भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप सभी लोग नल जल योजना पे फोकस कीजिए। क्या काम हुआ, कितने घर में नल जल योजना पहुँची है और किस तरीके से उस योजना का बंदरबाट हुआ, जिसपे मैंने RTI भी डाल रखा है, जिसपे मैंने एक केस भी डाल रखा है जो चल रहा है। दूसरी बात कि मुखिया जी से एक सवाल और हम पूछना चाहते हैं कि महादलित टोले का विकसित करना कहाँ की है महादलित टोला। और कई बात है, बाढ़ राहत 2019-20 का घोटाला मुखिया जी अगर बता दें, 6,000 रुपये को छोड़िए, जिसका दहा उसको भी मिला, जो गरीब था उसको भी मिला, जो अमीर था उसको भी मिला, उसमें कुछ लोग वंचित रह गए। खास करके आहिलवारा पंचायत, आहिलवारा गांव में बहुत ज़्यादा वंचित रह गए। करहड़ी में भी मिला। लेकिन मैं आपको एक डाटा बताना चाहता हूं कि मुखिया इन्होंने 11 बाढ़ फ्लड कंट्रोल में 11 योजना चलाई होता, जिसमें कुछ अमाही में है, 3-4 योजना करहड़ी में है, आहिलवारा में 3-4 योजना है और एक योजना बलगांव में है। टोटल मिला के 11 योजना है। करहड़ी में इन्होंने योजना का 1-2 नाम बताया, ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इन्होंने 2019-20 फ्लड कंट्रोल में कब्रिस्तान में मिट्टी भराई का काम किया, जो कहीं दिखता नहीं है। आप किसी भी जनता से पूछिएगा वो मिट्टी कहाँ गया? वो मिट्टी मुखिया जी से पूछिएगा आप ये बात। मिट्टी तो वहाँ पे भराया था ना, आप तो बोल रहे मिट्टी वहाँ पे भराया था, तो वो मिट्टी कहाँ गया? वो मिट्टी 2017-18 की योजना का था, जो लगभग 1 करोड़ का टेंडर था। हम बात कर रहे हैं आपसे फ्लड कंट्रोल की। किसकी बात हो रही है? फ्लड कंट्रोल की। फ्लड कंट्रोल में 2019-20 में वो योजना कहाँ चली गई? आप ये क्वेश्चन मुखिया जी से पूछिएगा कि मुखिया जी ने कहाँ उस योजना को गायब कर दिया। कई जगह पर बांध बनाए हैं मुखिया जी, उससे मुखिया जी से पूछिएगा कि बांध कहाँ गया। बांध बनवाए थे ना, बांध बनवाने ही नहीं है तो बांध गया कहाँ, बनवाए क्या कि किसने देखा? आप ही तो बोल रहे बांध बनवाए, पेपर पे बनवाए जी, फर्श पे और जमीनी हकीकत पे कोई काम नहीं है। पेपर पे बंधा है, बांध पेपर पे बांध बंधा है लेकिन नहीं है जी। मेरे हाथ में ये पेपर भी है, योजना का नाम भी है, योजना का नंबर भी है, योजना का ईयर्स भी है। ये सब पेपर वर्क हुआ है, पैसा सब गमन हो गया, जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं है। जब पैसा गमन हो गया तो फिर तो आपका नल जल योजना आपके पंचायत में, जो आप अमाही का बात की, हम लोग जहाँ पे गए थे नल जल योजना दिखाए थे, वहाँ पे तो जनता का भी गलती हो सकता है। नल जल योजना ड्रीम वर्क नीतीश कुमार का ये रहा,
इस ड्रीम वर्क में आपके मुखिया जी जो है सो पंचायत में नल जल योजना का काम तो किए हैं, लेकिन उसमें अब जनता नल तोड़ देंगे तो उसका क्या मुखिया जी क्या कर सकते हैं? जनता नल कैसे तोड़ेगी? जिस चीज़ से हम फायदा उठा रहे हैं, जिस चीज़ से हम फायदा उठा रहे हैं, सरकार ने जो प्रॉपर दिया है उसको काम करने का, वो प्रॉपर काम करता है। जिस चीज़ से हम फायदा उठाएं उसको क्यों तोड़ेंगे? जी। रोड पे हम चल रहे हैं तो हम उस रोड को क्यों खनेंगे? अगर वो फायदा होगा तो हम खनेंगे, बगैर फायदे का क्यों खनेंगे उस रोड को हम? नहीं तो आजकल तो ये एक बन चुका है ना ऐसा, जो मतलब अधिकतर जनता जो होता है वो तोड़ देता है इसको। कोई अपने घर के नल तोड़ता है क्या? ये तो हम नहीं बता सकते, ये तो आप ही बताइएगा। हमारे भी घर में नल है, आपके भी घर में नल लगा हुआ, क्या अगर एक बच्चा तोड़े तो कितना उसको डांटते हैं जी। तो सब लोग वो उसका सरकार ने कह दिया कि पेमेंट देना पड़ेगा आपको 30 रुपया महीना, जब आपको मालूम होगा आपको जी जी मुखिया जी को ही मालूम होगा, तो अपने घर का नल क्यों तोड़ देगा कोई? 30 रुपया महीना लगेगा, 30 रुपया महीना लगेगा, पानी बिल आएगा, तो क्यों नल तोड़ेगा बताइए? ये जो एक अफवाह है जनता तोड़ दिया कोई तोड़ दिया, हाँ अपवाद होता है। पानी आता है नल में, तो पानी आता है। किसके नल में पानी आता है? आप लोग का नल लगा है? नल कहीं नल नहीं। आपके पंचायत में नल? आपने शायद 2 बार करहरी आए होंगे, कितनी जगह पर आपने नल देखा रोड किनारे यहाँ से वहाँ तक? मुखिया जी से घर से लेके मुशहरी टोला से लेके करहरी आप शायद वहाँ तक गए हैं, ईदगाह तक गए हैं आप जी। आपने कहाँ नल देखा? हमको जरा बता दीजिए आपके। लेकिन इस साइड में तो देखिए अमाही, आपका अमाही गो, वहाँ पे तो नल लगा था। अमाही का एक ही जगह आपने देखा होगा जी, एक ही जगह रोड किनारे देखा होगा टट्टी के पास, बाकी हमने नहीं देखा रोड किनारे कहीं पर नल लगा होगा, शायद आपने भी नहीं देखा होगा। वहाँ पे एक ही जगह वो रोड के साइड में नल लगा हुआ था, जिसे आपने पकड़ा था जी। जहाँ पे देखे वो टोटी आपने पकड़ा था, टोटी पकड़े थे हाँ जी, वहीं पे आप नल, उसके बाद हम नहीं देख लगता कि कहीं पे आपने नल देखा होगा। वहाँ पे बस एक टैंकी लगा, एक नल लगा। नल पैप अंदर बीच का नल नहीं है, आप जब खुद देख रहे हो होगा किसी के घर में होगा, घर की चीज को हम नहीं देख सकते हैं। तो घर में तो लगा होगा ना? घर में लगा होगा, आपने नहीं देखा तो हम कहाँ देखेंगे जी। जब आप नहीं देखें, क्योंकि उसी रास्ते से आप ही जाते, नहीं देखें तो हम कहाँ देखें? तो आप अपने पंचायत में अगर जनता आपको चुनती है 5 साल, अगर आपको इस पंचायत चुनाव में आपको अगर जनता चुनती है तो क्या सब विकास करें? सबसे पहली बात है कि अगर जनता हमको मौका देती है जी, जनता हमको चुनती है, और जनता जिसको भी चुने पढ़े लिखे और समझदार लोग को चुने जी। ठीक है, जनता का मत है, अपना मत किसी को भी दे सकते, किसी को भी बहुमत से जिता सकते, लेकिन कोशिश रहेगी और जनता ये कोशिश करे कि पढ़े लिखे और समझदार लोग को चुने, युवा को मौका दे, जो जनता के शिक्षित हो और शिक्षा को आगे बढ़ाए, जिसका जो हक है वो बराबर से हक मिले, हिंदू मुस्लिम नहीं हो, हिंदू मुस्लिम में पोलराइजेशन नहीं हो। उसके बाद ये तो आपके मुखिया जी भी नहीं करते, ये तो जनता आपकी बोली है, मुखिया जी हम लोग का नहीं करते हिंदू मुस्लिम का भी। ये बात अगर मुखिया जी नहीं करते हैं, मुखिया जी अगर नहीं करते हैं तो अच्छी बात है जी। और ये बात किसी को करनी भी नहीं चाहिए जी, किसी को करनी भी नहीं चाहिए। और जहां तक हुई हम जीतेंगे तो जुनून है। आप मुखिया जी से पूछिएगा कि इस 5 साल में किसी भी एक नए रोड का नई नींव रखा उन्होंने? जो लोग आड़ी पर चलते हैं उस नए रोड की नींव रख देंगे। 5 साल में जो सड़क बना वहाँ पे कभी नींव कहीं नहीं रखा है। एक भी नींव का मतलब हुआ नए सड़क का निर्माण जी, जहाँ पे एक पगडंडी पे लोग चलते हैं। अब यहाँ से 1 किलोमीटर तक लोग पगडंडी पे जा रहे हैं, लोगों का बहुमत हुआ कि रोड बना दीजिए। उसमें कुछ लोगों का बहुमत होता है, कुछ लोगों का बहुमत नहीं होता, उसको मनाना जी किसका काम है? मुखिया जी का काम है उसका मनाना। तो क्या करेंगे मुखिया जी? मनाएंगे समाज को जी। तो उससे पहले जो 15 साल आप लोग का मुखिया जी रहे आपके पंचायत में, वो विकास किए थे? उनसे तो ज्यादा विकास जनता बोल रहा है किए हैं ये मुखिया जी। उसी जनता से पूछे कि क्या विकास किए। आपको हम कुछ करहरी की बात बता देते हैं, कौन कौन रोड बनाए जी। आप जो फर्स्ट बार में आए थे, जो रोड दिखाए थे वहाँ उस गली में, वो रोड ढलाई हुआ। आप तो अभी जस्ट बोले थे ना नींव 5 साल में रखे, तो फिर वो बना। नींव का मतलब नए रोड का निर्माण, वो नया रोड निर्माण नहीं हुआ है। नए रोड का निर्माण जी। एक योजना चली, मुखिया जी एक नए रोड का नींव रखे हैं, बता देते आपको। पनपीही से लेके चिरियाड़ी तक जी, बहुत अच्छे से सब लोग जनता भी सुन ले। पनपीही से लेके चिरियाड़ी तक वो रोड बना नहीं, मिट्टीकरण नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, उसका पैसा उठ गया। वो ठेका था 4 लाख कुछ रुपए का, 4.5 लाख रुपए का ठेका था। उस ठेके को बढ़ा के फिर 5.5 लाख रुपया किया गया। योजना हो गई।
रास्ता नहीं बना, योजना हो गई, पैसा उठ गया मनरेगा से, वो पैसा उठ गया। 5 साल आप जो आरोप उन पे लगा रहे हैं, ये तो पूछने के लिए मेरा तो काम है, उनसे पूछने के लिए जाएंगे ये आरोप जायज है या क्या है, सो तो मुखिया जी बताएंगे ही। लेकिन आपके पंचायत में कुछ वार्ड में, आपके गांव में कुछ वार्ड में हम गए थे, वहाँ पे सड़क बना दिया गया है, लेकिन जनता भी वहाँ पे मनमानी करी है सड़क के लिए। वार्ड नंबर 2 में गए थे, आपके पंचायत में वार्ड नंबर 2 में गए थे, तो वहाँ पे सड़क मुखिया जी की तरफ से बन गया है, लेकिन वहाँ पे आधा जो है वहाँ से आधा से आगे बनाने नहीं देते। वहाँ पे वो जनता बोली मनमानी करे, मेरा जमीन, उसमें मुखिया जी क्या कर सकते हैं? देखिए, मेन रोड से आप जिसकी बात कर रहे हैं, मेन रोड से वो रोड ईदगाह तक से होते हुए आगे ढलाई हुआ, उस तो कुछ विवाद भी था, आपसी विवाद था, वो विवाद निपट गया, वो रोड बन गया, समझे। और आगे जाने के बाद लोगों में जो विवाद जो होता है ना, वो अलग तरह का होता है, उसका समझाना उनको किसका काम है? मुखिया जी का, जनता का, समाज का, जनता अगर समझती है उसके बाद ना मुखिया जी कुछ कर सकते हैं। मुखिया, जनता समझती है सारी बात जी, जनता समझती है सारी बात, वो बात मुखिया जी नहीं समझते। जनता समझती है सारी बात, वो बात मुखिया जी नहीं समझते कि जनता क्या समझ रही है। जनता की बात को समझ जाइए, आपको कभी विवाद पैदा नहीं होगा। मुखिया की बात को जनता समझे न समझे, क्योंकि मुखिया को प्रतिनिधि जनता ने चुना सिर्फ 5 साल के लिए। उस 5 साल के बाद हो सकता है कि मुखिया जनता हमको हटा दे, लेकिन अगर जनता की बात को मुखिया जी समझ जाएंगे तो फिर हो सकता है अगले 5 साल तक वो बन जाएंगे। तो जनता की बात को समझना है, पहले जनता की बात को समझ लिए, फिर अपनी बात को समझाइए, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अगर आप रहते तो वो बनवा देते सड़क? एकदम बनवा देते। अब आइए सड़क की बात कर रहे हैं, जिस रोड से अभी आप आए हैं, वो रोड पिछले पंचवर्षा में अरुण महतो ने ठेका दिया हम लोगों को। वो पगडंडी एक आड़ी था, यहाँ से लेके अमाही तक। बहुत गौर से इस बात को सुनिएगा और पूरी जनता भी इस बात को सुने। पगडंडी वो रोड था, आड़ी पे लोग चलते थे, अमाही जाने का रास्ता नहीं था। तरवारा होके और परसनमा होके अमाही लोग जाते थे, साइकिल से, मोटरसाइकिल से। उस रोड को बनाने के लिए हम लोगों ने उस रोड को हम लोगों ने बनाया। वो रोड बन गया, मिट्टीकरण हो गया उसमें। जैसे मुखिया जी जीते 2015-16-17 में, दिसंबर में चुनाव हुआ था, 2015 शुरू हुआ था दिसंबर में, और 16 के मार्च तक फाइनल हो गया था। जैसे जीते मुखिया जी ने पहले उसी का खरंजा कराया, स्कूल मध्य विद्यालय करहरी से लेकर और अमाही तक। अभी आप आए होंगे, शायद आपको कहीं पर खरंजा नहीं मिला होगा, तो स्कूल से नीचे उतरिएगा, मुखिया जी के घर होते हुए आगे जब चले जाइएगा तो चिमनी के पास जब जाइएगा, जहाँ भट्टा है, वहाँ तक खरंजा हो गया। उसके बाद लगभग 200-250 मीटर खरंजा नहीं हुआ। वहाँ पे क्या विवाद? अब वो तो मुखिया जी बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। अगर हम आप बता देते तो मुखिया जी का काम आसान हो जाएगा जी। हम तो जनप्रतिनिधि है ना। अभी 200 मीटर खरंजा नहीं किए, 200 मीटर के बाद फिर खरंजा किए हैं और वहाँ जाके अमाही के मेन रोड में मिला दिए। क्या कारण था वहाँ खरंजा नहीं करने? जब मिट्टीकरण हो गया, एक वर्क वहाँ पे तो जमीनी विवाद भी हो सकता है। अब जमीनी विवाद वो मुखिया जी देखेंगे ना जी। जमीनी विवाद है तो मुखिया जी देखेंगे कि जनता देखेगी? पहले तो जनता को रोक दिया। अगर जनता कहती है कि हम नहीं बने जाएंगे, उसको निचोड़ कौन निकालेगा? सरकार वो जो भी है वो मुखिया जी देखेंगे, पेपर क्या कहता है नहीं कहता है। हर जनता चाहती है, किसको रास्ता नहीं चाहिए जनता को? हर कोई चाहते है कि एक बित्ते के बदले मेरा 2 बित्ता लेके रास्ता बना देंगे। उसमें कुछ अपवाद होते हैं जो ऐसा नहीं चाहते, तो उसको आप इग्नोर करके चलिए। उसको समाज है समझाने वाला, उनके घर में फैमिली है समझाने वाली, समझते हैं लोग। क्यों नहीं? मुखिया जी से पूछिए क्यों नहीं मुखिया जी वो बनाया? अरे यहाँ से वहाँ तक बहुत अच्छा बना दिया आप। इतना सा काम था, 200 मीटर कर देते तो क्या जाता? वो तो 200 मीटर ही नहीं किया, तो वहाँ पे ये कुछ विवाद भी हो सकता है। ये तो मुखिया जी के पास जाएंगे तो वहाँ पे पूछेंगे वहाँ पे क्यों नहीं सड़क बनाई, जो इनका आरोप है। तो मुखिया जी के पास जाएंगे, मीटर का सड़क क्यों नहीं बना अभी तक, ये बात होगा। और अगला कहानी में उर्दू मध्य विद्यालय के दक्षिणी भाग का स्थल विकास किया जी। जो अभी आप आए होंगे तो उर्दू मध्य विद्यालय मिला होगा। फिर उसी योजना को रामनगर ग्राम करहरी के उर्दू प्रांगण का स्थल विकास किया। बताइए, एक योजना का 2 नाम बदल के किया गया। कैसे योजना का बंदरबाट किया जाता? नाम बदलने के बाद, नाम बदलते तो ऑटोमेटिक पैसा उस पर आ जाएगा मनरेगा जी। पोजीशन वही है, नाम सिर्फ बदलना है।
आप देखिए रामनगर के प्राथमिक स्कूल के परगना का स्थल विकास, कैसे 3 योजना का कैसे नाम बदला जाता है, योजना का नाम बदला जाता है। सब अमाही उसराहीकरण, शमशान घाट का मिट्टी का पैसा, अरे आप उसको तो छोड़ दीजिए, शमशान घाट को छोड़ दीजिए, आप कब्रिस्तान को छोड़ दीजिए, वहाँ आपको जाना है, सबको जाना है, सब एकदम नहीं खाइए। कैसे आप बोल सकते हैं जो मुखिया जी खाया? कैसे आप बोल सकते हैं? किसके साइन से गया? किसके साइन से? आपने साइन किया या हमने साइन किया, जनता ने साइन किया? कौन साइन किया उस पेपर पे, बताइए। वो तो मुखिया जी की हो, इसको कोई काट नहीं सकता है। एक चीज और हम मुखिया जी से पूछना चाहते हैं, आंगनवाड़ी केंद्र का विकास जी। मुखिया जी से पूछा कि कहेरी में आंगनवाड़ी केंद्र कहाँ चलता है, तो बताएंगे डिगिया पे चलता है। क्या आंगनवाड़ी का कोई घर है बना हुआ, उसका पैसा कहाँ गया? हम नहीं कर रहे, पेपर कर रहा है जी। हम एक भी बात अपनी तरफ से नहीं कर रहे। अगर कोई हमसे मांगेगा, गलत कर रहा तो पेपर कर रहा, सही कर रहा तो पेपर से कर रहा। अगर चेक करना तो योजना का नाम देंगे, नंबर देंगे, जाके ब्लॉक में चेक करेंगे। ये तो आप पेपर दिखा के बता रहे हैं, तो अगर आप इस मुखिया जी की जगह पे आप रहते जी, क्या आप आंगनबाड़ी बनवाते वहाँ पे? आंगनबाड़ी बनवाते, आंगनबाड़ी की सरकारी। आप कितना खाते हो इसमें से? हम क्यों खाएंगे जब सरकार हमको खुद सब कुछ दे रही है, आने जाने का पेट्रोल का भाड़ा दे रही है, जो तनख्वाह होती है वो दे रही है। जनता की सेवा करने के लिए सरकार दी है ना, खाने के लिए दी है? तो पहले बताइए। खाने के लिए तो नहीं दिए, वो आपसे पूछ रहे हैं। क्यों खाएंगे हम? जनता के लिए जब सरकार हमारा पेट्रोल का खर्चा दे रही है, ब्लॉक आने जाने के लिए सरकार हमको महीना दे रही है, जो ही दे रही है 2500, 3000, 5000 जो ही दे रही है, हमको मिल रहा है जी। उससे आप संतुष्टि कीजिए ना जी। कितना खाइएगा आप? खाने का एक लिमिट होता है, आप उतना ही खाइए कि आप पे कोई उंगली नहीं उठाए। जी। आप अपने पंचायत में जीतते हैं तो पहला विकास क्या करेंगे? हम अपनी पंचायत में जीतते हैं तो पहला विकास ये होगा कि जो योजना में काम नहीं हुआ उस योजना को सही तरीके से जनता तक पहुंचाना। जी। स्कूल खुलवाना जी। और स्कूल में जाके विजिट करना कि बच्चा देखिए, मुर्गा जी। और दारू पीने से पंचायत का भला नहीं हुआ। किसी भी पंचायत हो, रामनगर पंचायत हो, आहिलवाड़ा रामनगर पंचायत हो, गुनौड़ा तरवारा हो, साहो पर्री हो, किसी भी पंचायत का भला नहीं होगा। जो मेरा भविष्य है, जो मेरे देश का नौजवान है, जो युवा है, जो बच्चे हैं, उनके लिए आप कुछ कीजिए। स्कूल में आप विजिट कीजिए, स्कूल में पढ़ाइए। अगर आप पढ़े लिखे तो 1-2 क्लास ले लीजिए, मैथ की ले लीजिए, इंग्लिश की ले लीजिए, जो आप जिसमें आपका नॉलेज है। हिंदी की 1 क्लास ले लीजिए, मुसलमान है तो उर्दू की ले लीजिए, जी। 1 क्लास ले लीजिए। टीचर का भी हौसला बढ़ जाएगा, अरे मेरे मुखिया जी आके 1 घंटा पढ़ा के गए हैं, आप पे कोई सरकार केस नहीं करेगी। जी। यहाँ पे शिक्षा विभाग आपको कोई केस नहीं करेगा। आप विजिट करिए, आप स्कूल में जाइए, मदरसों में जाइए, हाँ आंगनवाड़ी केंद्र में जाइए, बच्चे का वहाँ हौसला बुलंद कीजिए। जी। अरे आंगनवाड़ी में बच्चे को तो टॉफी मिलती है, आप अगर अपनी तरफ से 200-400 रुपये का टॉफी दे दीजिए, आप मिलिए मुखिया जी गए हुए हैं। तो जैसे भी है, अगर मुखिया जीतता है कुर्सी बोलती है, हम 5 साल के बाद मेरी कुर्सी नहीं बोलेगी। हार जाने के बाद जी जीत जाएंगे तो 5 साल तक कुर्सी बोलेगी। ये तो आप कितना आपके बात में सच्चाई है। ये मुखिया जी के पास हम लोग जाएंगे, वहाँ पे शो चलाएंगे सत्ता सियासत पे। देखते रहो आम से गोटा जी मिथिला। धन्यवाद।